बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। जर्मनी एक बारी फिर साढ़े विद्यार्थियों के लिए बहुत वड्डी डेस्टिनेशन बनी है और खबरां जिहड़ियां जर्मनी तो आ रही ने कि जर्मनी दे विच इस बार जिहड़े साडे स्टूडेंट्स मास्टर्स करन जाणगे उन्होंने ज़्यादा बैनीफिट मिल सकते हैं या उन्होंने ज़्यादा वीज़ा मिल सकते हैं। ये उपर गल करांगे कि जिहड़े स्टूडेंट ग्रैजुएशन करन जर्मनी जा रहे हैं उन्होंने तो कई चैलेंज का सामना करना पै रहा है। पीटी नूं लैके थोड़े जे सवाल खड़े ने, हालांकि वीज़ा विच आउंदे ने, पर मास्टर्स वालियां दे लई जर्मनी बहुत खुले राह करन वाला है। ये क्यों? मास्टर्स नूं ज़्यादा वीज़े क्यों मिल सकते हैं, की होर बैनीफिट्स ने, इन्हां तमाम पॉइंट्स ते गल करांगे। अनीता भंडराल मैडम साडे नाल मौजूद ने जिहड़े स्टडी स्केयर की टीम नूं रिप्रजेंट करते हैं। अनीता जी बहुत स्वागत है जी, स्वागत है तुहाडा। थैंक यू। अनीता जी, मास्टर्स नूं जर्मनी दे विच ज़्यादा वीज़े की उम्मीद क्यों की जा रही है इस साल? ये पिछे की रीज़न? देखिए सर, सबसे पहले उसके लिए हमें जर्मनी का एजुकेशन फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि उनका एजुकेशन पैटर्न है क्या। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 10th 12th एंड उसके बाद यानी कि 12 साल के बाद स्टूडेंट कैन अप्लाई स्ट्रेट वे फॉर द ग्रेजुएशन। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर आपको ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका जो एजुकेशन होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स होने चाहिए, वो एटलीस्ट 13 ईयर्स होने चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें आती है। जब भी 12th वाला स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है तो स्टूडेंट्स दो तरीके में अप्लाई करते हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और जो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अप्लाई कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में स्ट्रेट वे स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द बैचलर्स डिग्री। लेकिन वहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उन्होंने 12 साल के बाद उन्होंने अपनी जो उनका जो एजुकेशन था, उनका जो टाइम था वो सिर्फ 12 साल का था और उन्होंने स्ट्रेट वे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग रिफ्यूज़ल, स्पेशली बैचलर्स वाले स्टूडेंट, क्योंकि उनका एजुकेशन फ्रेमवर्क ही नहीं पूरा हुआ है। लेकिन अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो मास्टर्स में एज सच देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मास्टर्स में अगर किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट कैन अप्लाई ईजिली इन द मास्टर्स। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि जो वैरायटी ऑफ द स्टूडेंट्स थे वो अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादा थे, मास्टर्स वाले कंपैरेटिवली कम थे। तो इस साल बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अभी भी जो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मास्टर्स में वीज़ाज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। सुनने में तो अभी ये भी आया है कि कुछ टाइम के बाद जो बैचलर्स हैं वो बहुत लिमिटेड कर दी जाएगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कुछ है कि एजुकेशन प्रोवाइडर होंगे अप्रैल के बाद कि जो कि बैचलर्स डिग्री को प्रमोट करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ मास्टर्स को प्रमोट करेंगे। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मास्टर्स की डिग्री को क्यों प्रमोट करेंगे। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी के अंदर कहीं ना कहीं आपके पास 29 कंट्रीज़ का एक परमिट मिल जाता है कि स्टूडेंट कैन एनी वे गो एंड कैन एनी वे वर्क। सो अगर मैं बात करूँ तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब के हेड ऑफिसेज आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलेंगे। जैसे आप जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप गूगल यूज़ करते हैं, आप उसके बाद आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं, तो ये गूगल पे यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी ये वाली एप्लीकेशंस ऐसी है कि जिनके बिना शायद आज के टाइम पे हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रिसर्च करें तो इनके जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज़ इन यूरोप ओनली। और इन कंपनीज़ को कहीं ना कहीं वो वाले स्टूडेंट्स चाहिए जो एटलीस्ट मास्टर्स हों, जिन्होंने एटलीस्ट MBA, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज़ की हो। क्योंकि इन कंपनीज़ में काम करना और इन कंपनीज़ में सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट मास्टर्स की डिग्री तो होनी ही चाहिए। तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द वर्कर्स और उन वर्कर्स के लिए वो चाहते हैं कि अगर हमारी ही कंट्री में आके स्टूडेंट एजुकेशन कर ले तो जॉब्स ज़्यादा इजीली मिल जाएंगी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन इंडिया से किया है और आप मास्टर्स के लिए सोच रहे हैं कि मास्टर्स के लिए मैं कहाँ अप्लाई करूँ, तो आप जर्मनी को भी एक कंसिडरेशन में ज़रूर लीजिए। बिकॉज मास्टर्स के वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे हैं एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर रियली गुड कंपैरेटिवली टू द बैचलर्स। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बैचलर्स के लिए वीज़ा नहीं आएंगे या बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कोप कम है। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि मास्टर्स के लिए एक अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मास्टर्स के लिए ज़्यादा स्कोप होंगे कंपैरेटिवली टू द बैचलर्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मास्टर्स के कौन कौन से कोर्सेज में स्टूडेंट जा सकते हैं?
मास्टर्स में देखिए मास्टर ऑफ बिजनेस MBA के लिए स्टूडेंट जा सकता है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट जा सकता है, मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकता है, मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजिस्ट के लिए जा सकता है, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए स्टूडेंट जा सकता है। देयर आर n नंबर ऑफ द कोर्सेज जहाँ के लिए स्टूडेंट्स जा सकते हैं। या फिर वो अगर स्टूडेंट ने इंडिया से BTech किया है, BBA किया है, तो उसके रिलेटेड उनको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन अगर मैं किन्हीं 2 या 3 कोर्सेज की बताऊं जो कि बहुत ज़्यादा इन हाईली डिमांड है, दैट इज़ MBA, आपका मास्टर्स इन मैनेजमेंट या फिर आपका मास्टर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग, तो ये 2 से 3 कोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जर्मनी में खासकर। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जर्मनी में मास्टर्स के लिए हमारे साथ अनीता जी ने शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, ऊपर वीडियो कॉल टेलीफोन नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप करें या कॉल करें। जर्मनी के लिए अप्लाई करने से पहले एक बार अनीता जी से बात ज़रूर करें। थैंक यू सो मच अनीता मैम। थैंक यू।